इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अगले कवि को आपको हंसाने के लिए, पैरोडी पढ़ने के लिए भरतपुर राजस्थान से पधारे हुए भाई जय कुमार जय को आवाज देता हूं। और उसी ऊर्जा के साथ तालियां बजाएं। मैंने आपको एक ही वादा किया है, आपकी तालियां हर कवि को सक्षम करेंगी। अगर आपने तालियों में कंजूसी कर दी तो कवियों का उत्साह कम हो जाएगा। अगर सुनना है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई जय कुमार जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग हैं उड़ीसा में, यहाँ जो आप रह रहे हो, कितने लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ, ज़्यादातर राजस्थान के हैं। तो मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और मेरी ससुराल धौलपुर में है। हाँ, अब देखिए, सुबह 9 बजे के हम चले और 13 तारीख को यहाँ आए और मैं आपको गुदगुदाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन होने से अच्छे का यहाँ उड़ीसा में आके पानी मांगे हम, तो थोड़ा गला व्यवस्थित ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा मैं आपको हंसाने की। मुझसे बड़े वरिष्ठ कवि यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं जैसे ही आया सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ उनको अर्पित करूँगा। उससे पहले एक वाक्य मैं बता देता हूँ। सचिन जैन जी, जो इनका सत्यार्थी मीडिया है, बहुत चल रहा है आजकल, बहुत सारे आयोजनों में जाते हैं। मैं भरतपुर से आगरा गया। अब क्या है, इनका बच्चा घर पे मिला। ये इतने इंटेलिजेंट हैं, इनका बच्चा भी बहुत ज़्यादा विद्वान है। मैं घर गया, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा पापा कहाँ हैं? तो बच्चा बोला, कौन से पिताजी? कौन से पापा? मैंने, बेटा तू तो बाप से भी आगे गया। मेरे पापा भी कई प्रकार के होते हैं। कि अंकल जी पिताजी तो कई प्रकार के होते हैं। मैंने बता कौन कौन से होते हैं? कि सबसे पहले तो होते हैं परमपिता। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि परमपिता होते हैं। मैं दूसरे होते हैं राष्ट्रपिता। तो मैंने ये बात भी सही है। कि तीसरे कि अंकल जी जब गाय को माता कहते हैं तो बैल को क्या कहेंगे? तो मैंने कहा यार ये बात भी सही है। इसके बाद में और कौन से होते हैं? कि अंकल जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मेरी शादी होगी, और शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी के पिता से क्या कहूंगा? तो वो भी पिता लगे। तो मैंने कहा ये बात भी सही है। मैंने और भी कोई प्रकार रह गया है क्या? कि साहब एक और प्रकार रह गया है। मैंने, वो कौन सा है? कि साहब मतलब के लिए कभी कभी गधे को भी बाप बना लेते हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह। तो इनका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। इनके घर की बातें केवल मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। अब क्या है, मैं घर पे जैसे इनके पर रुका, आगरा में ट्रेन जो थी वो लेट थी हमारी। अब थोड़ी देर बाद देखा मैंने, खाना पीना खाया तो बच्चा रोने लग रहा था। तो मैंने कहा सचिन जी ये बच्चा क्यों रो रहा है? कि यार आगरा में एक मेला लगा है, उसमें से एक रेलगाड़ी लिया है। मैंने इसको कई खिलौने दिलाए कि और कुछ ले ले, कुछ भी ले ले, पपैया ले ले, नाव ले ले, कुछ ले ले, कबूतर ले ले। कि नहीं मैं तो रेलगाड़ी लूंगा। अब रेलगाड़ी लेकर के उसको चलाते चलाते गाली देना सीख गया है, इसलिए इसको थप्पड़ मार दिया है। तो मैंने क्या कहता है कि पहले पटरी बिछाता है, फिर उस पर रेलगाड़ी चलाता है, और रेलगाड़ी जैसी एक चक्कर लगाती है तो ये बोलता है कि ये आगरा स्टेशन आ चुका है। जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए। रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। कि जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। अब 2 घंटे हमने इनका इंतजार किया, मैंने ये भी आ जाए वहां से टूंडला से। 2 घंटे बाद जब ये आ गए, मैंने कहा भाई अब तो हम जा रहे हैं, अब तो इसको रेलगाड़ी दे दो। तो इन्होंने मेरे कहने से सचिन जी ने उसको रेलगाड़ी दे दी। अब बच्चा भी किसका था? सचिन जी का बच्चा, चैनल वाले का बच्चा, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो मैं ट्रेन में उसकी इंटेलिजेंसी देखी है मैंने। तो अब क्या है, बच्चे ने 2 घंटे के बाद रेलगाड़ी को वही चलाया, पटरी बिछाई, रेलगाड़ी दौड़ाई, और उस पर चला के जैसे ही एक चक्कर पूरा किया तो बच्चा बोला कि ये आगरा स्टेशन आ चुका है। जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए। रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है, और वैसे भी एक उल्लू के पट्टे की वजह से 2 घंटे लेट चल रही है।